अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की कहानी अल्लाह की रहमत और अजाब के दरमियान एक इंसान की कहानी है जो अपनी जिंदगी में अल्लाह की रजा को छोड़कर दुनिया के पीछे दौड़ रहा था, जो अपनी लज्जतों और ख्वाहिशात में गर्क हो चुका था। वो एक गरीब गांव में पैदा हुआ, लेकिन जिंदगी के नशे व फराज में वो एक अमीर और ताकतवर शख्स बन गया। उसके पास दौलत, जमीन और हर वो चीज थी जो इंसान की ख्वाहिश हो सकती है। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक नौजवान की है और वो खेतों में मेहनत करता था, लेकिन जैसे ही उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, दिल दुनिया की लज्जतों में बहकने लगा। वो दूसरों की हक तलफी करता, गरीबों का हक मारने में कोई आर महसूस नहीं करता था। उसकी इस लज्जत पसंद जिंदगी ने उसके अंदर नेक अमल और अच्छाई का खात्मा कर दिया। उसने अपना छोटा सा खेत बेचकर कारोबार शुरू कर दिया। वो कर्जे लेता, उनको वापस न करता और फिर सूद का पैसा वसूल करता। जब उसके पास दौलत का अंबार लग गया तो उसका गुरूर और तकब्बर भी बढ़ गया। इसका दिल अल्लाह से दूर होता गया और उसने लोगों के साथ बुरा सलूक करना शुरू कर दिया। एक दिन उसे अचानक एक बीमारी ने घेर लिया। उस बीमारी के आगाज में वो छोटे मोटे बुखार और दर्द से परेशान था, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसकी हालत बिगड़ती गई। डॉक्टर्स ने उसे बताया कि उसके पास अब जिंदा रहने के लिए बहुत कम वक्त बचा है। शाहिद को अपने तमाम गुनाहों का इदराक तब हुआ जब उसका जिस्म कमजोरी की हालत में था। उसने आखिरी वक्त में अल्लाह की तरफ रुजू करने की कोशिश की। उसकी हालत मजीद बिगड़ती गई और एक दिन वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। शाहिद की मौत के वक्त उसकी कब्र पर अजीबो गरीब वाकयात पेश आने लगे। कब्र से अजीबो गरीब आवाजें आना शुरू हो गई। वो कब्र जो शाहिद के तकब्बर और गुनाहों का निशान बन चुकी थी, अब उसका फैलाव लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रहा था। एक दिन कुछ लोग उस कब्र के करीब पहुंचे और उस कब्र के करीब आते ही उन्हें एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक कब्र नहीं बल्कि एक इबरत का निशान है। ये इस बात का वाज़ेह पैगाम था कि अल्लाह की रजा के बगैर इंसान की जिंदगी बेफायदा है। शाहिद की कब्र और उसके बाद जो अजीब वाकयात हुए वो लोगों के दिलों में एक जबरदस्त तब्दीली ले आए। उसका इबरतनाक अंजाम इस बात की दलील बन गई कि अल्लाह के रास्ते पर चलना ही इंसान की असल कामयाबी है। शाहिद की जिंदगी में जैसे ही उसका अंजाम करीब आया था, उसके दिल में एक अजीब सी टूट फूट शुरू हो गई थी। उसका पिछला पूरा वक्त गुनाहों और नेकी से दूरी का था। वो कभी भी ये नहीं सोचता था कि उसकी जिंदगी का कोई हिसाबो किताब होगा, लेकिन अब जब उसके बदन की हालत बिगड़ने लगी, उसे एहसास होने लगा कि उसकी सारी दौलत, शोहरत और दुनिया की सब नेमतें बिलाखिर खत्म होने वाली हैं। जब वो बिस्तरे मर्ग पर था, वो याद करने लगा कि उसने किस किस के साथ जुल्म किया था, किस किस का हक मारा था और किस किस को तकलीफ पहुंचाई थी। गरीबों से उनकी जमीन छीनी थी और बेशुमार मर्तबा उसने सूद का कारोबार किया था। उसके अंदर की उलझन और अफसोस का ये आलम था कि वो चाहता था कि वो अल्लाह से तौबा करे, लेकिन उसके दिल में वो सच्चाई और खुलूस नहीं था। उसने आखिरी लम्हे में अल्लाह के सामने दुआएं की, लेकिन वो सच्चाई से दूर था और उसकी ये कमजोरी उसकी सच्ची तौबा ना कर पाने की वजह से उसका खात्मा भी इसी तरह हुआ जैसे अल्लाह की रजा से दूर रहने वालों का होता है। जब शाहिद का जनाजा दफन कर दिया गया और लोग वापस जाने लगे, कब्र की हालत एक अजीब सी थी। कब्र से आने वाली आवाजें जो गोया किसी मजलूम की फरियाद हो रही थी, लोगों को दहशत में मुब्तला कर रही थी। बाज लोग तो हरासा हो गए और कहा कि यह कब्र सिर्फ एक शख्स का नहीं बल्कि हर इंसान के गुनाहों का मंजर पेश करती है। एक बुजुर्ग शख्स, उसने जब उस कब्र की हालत देखी तो उसके दिल में एक गहरी तड़प उठी। उसने लोगों को जमा किया और कहा, ये जो कब्र में अजाब हो रहा है, ये सिर्फ शाहिद का अजाब नहीं है, ये हम सब का अजाब हो सकता है अगर हम अल्लाह के रास्ते से हट जाएं। ये सबक हमें सिखाता है कि अल्लाह का अजाब बेरहम है और वो सिर्फ दुनिया के गुनाहों के नहीं बल्कि दिल की नियतों के भी हिसाब लेता है। यूसुफ ने अपने खिताब में मजीद कहा, अल्लाह का अजाब और रहमत दोनों हमारे लिए एक मुतबादिल है। हमें अपनी जिंदगियों में तौबा करने और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगने की जरूरत है। शाहिद की कब्र के करीब खड़े लोग इस बात को समझ गए कि अल्लाह की रजा के बगैर इंसान की जिंदगी बेसूद है। इस कब्र के करीब आकर कई लोगों ने दिल से अल्लाह से तौबा की और अहद किया कि वो अपनी जिंदगी में नेकी की तरफ कदम बढ़ाएंगे। कब्र का अजाब एक इबरत का पैगाम बन चुका था।
जिसे लोगों ने दिल से महसूस किया था और इसका असर हर किसी पर गहरा था। यूसुफ की बातों ने लोगों को एक नया सबक सिखाया और बहुत से लोगों ने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगने का अहद किया। एक नौजवान लड़का जिसका नाम रशीद था कब्र के करीब आया। रशीद वो शख्स था जिसने हमेशा दुनिया की लज्जतों की पैरवी की थी, लेकिन शाहिद की कब्र के वाकयात ने उसके दिल में तब्दीली ला दी। रशीद की आंखों में खौफ था और वो दिल से समझ चुका था कि अल्लाह के अजाब से बचने का वाहिद रास्ता सच्ची तौबा और नेक अमल है। रशीद ने अपनी जिंदगी के तमाम गुनाहों का एतराफ किया और दिल में ये फैसला किया कि वो आइंदा अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के लिए वक्फ करेगा। वो अपनी जिंदगी में अल्लाह की हिदायत की रोशनी को तलाश करने की कोशिश करने लगा। रशीद की तौबा इस बात का अकास थी कि इंसान जब अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह ताला की रहमत भी उस पर साया डालती है। रशीद ने अपनी तौबा के बाद लोगों के साथ ज्यादा भलाई के काम करना शुरू किए। वो गरीबों की मदद करने लगा और लोगों की खिदमत में अपना वक्त गुजारने लगा। उसके दिल में अल्लाह के खौफ और उसकी मोहब्बत ने उसकी जिंदगी को बदल दिया था। रशीद की जिंदगी में एक इनकलाब आया। उसने अपने दोस्तों को भी सच्चाई और इंसाफ की तरफ रागिब किया। वो हर मौके पर अपने गुनाहों की माफी मांगता और अपनी जिंदगी की इस्लाह के लिए कोशा रहता। एक दिन गांव के बुजुर्ग यूसुफ ने गांव के तमाम लोगों को मस्जिद में बुलाया। यूसुफ ने गांव वालों को बताया कि अल्लाह ताला की रहमत इस कदर वसी है कि वो अपने बंदों के गुनाह माफ करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, बशर्ते कि इंसान सच्ची तौबा करे। अगर इंसान सच्चे दिल से अल्लाह के रास्ते पर चलने की कोशिश करे और तौबा करे तो अल्लाह उसकी मदद करता है और उसके गुनाहों को माफ करता है। वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।